पेट काय से भरो जातो है? रोटी से। अब संडमर के ऊपर लोभ सवार हो गया माता, लोभ सवार। परीक्षित जी, लाभ से बनता है लोभ और लोभ से बनता है पाप। संडमर सोचने लगे हमें क्या लेना देना है पेट भरने की खातिर, और वो झूठ बोलने लगे, असत्य भाषण करने लगे और बच्चों को उल्टी शिक्षा देने लगे। और लोग कह देते हैं कि पेट देवता, लेकिन परीक्षित जी पेट देवता न है, जो बहुत बड़ो लेवता है। कितनो बड़ो गड्ढा हो, थोड़ी थोड़ी मट्टी डालियो तो एक दिन वो भर जाए, लेकिन जो छोटो सो गड्ढा है सारे जीवन भर इसे भरते हैं, लेकिन ये भर ही नहीं पाता। सवेरे भरो तो संध्या को खाली, संध्या को भरो तो सवेरे खाली, सारी जीवन हो जाता है इसे भरते भरते। और इस पेट की खातिर लोग देश प्रदेश विदेश तक जाते हैं। और जो पेट भरो का ऐसे जाते हैं रोटी से, ये पेट रोटी से भरा जाता है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री ने एक गीत गाया था इस पेट के ऊपर, कि दीवाना आदमी को और बनाती है रोटियां। कई गीत गाए थे, एक गीत गाया था दीवाना आदमी को बनाती है नारियां, और एक गीत ये भी गाया था कि नारियां नहीं रोटियां इंसान को दीवाना बना देती हैं। नाचती है सबको नचाती है रोटियां, बताया कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां और खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। तो ये रोटी नाच नाच के बड़ी होती है। ये माताएं पानी की रोटी बनाएंगी तो पहले हाथ पे नचाएंगी, हाथ पे नचाने के बाद में फिर तवे पे डालेंगी, फिर तवे पे नचा नचा के थोड़ी उसे पकाती है, फिर चूल्हे में गहो बनाती, फिर चूल्हे में नचाती है, तब तो रोटी बने बाबा। अगर ये पूड़ी बनाएगी तो पहले चक्का बेलन पर नचाती है, और फिर कढ़ाई होती है, फिर कढ़ाई में पूड़ी नाचती है, तब तो पूड़ी बन पाती है। और बताया रोटी के पीछे कौन क्या नहीं करता, रोटी के पीछे इंसान झूठ बोलता। भाई का बैरी भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पर अन्यायी है रोटी के लिए, सास बहू में लड़ाई है रोटी के लिए। केवल इस रोटी के पीछे, भाई का मेरी भाई है तो रोटी के पीछे। पंचगर न्याय की बात न कहकर अन्याय की बात कर रहा है, केवल इस पेट के पीछे। और सास बहू में अगर झगड़ा है तो रोटी के पीछे ले, हमारे घर में क्या कमाई है, तो ये रोटी जाछा तो ये रोटी बाछा, जाई बात की लड़ाई। भाई का मेरी भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, सास बहू में लड़ाई है रोटी के लिए। रोटी के पीछे पड़ गई, रोटी के पीछे पड़ गई बड़ी बड़ी व्यापारियां, और खुद नाचती है सबको नचाती है रोटी, नाचती है नचाती है रोटियां। कि खुद नाचती है सबको
नचाती हैं रोटियां। अब इस रोटी के पीछे, पेट भरने के पीछे संत अमर भी बच्चों को उल्टी विद्या पढ़ाने लगे। जो संभाषण हिरण्यकश्यप ने बताया तो हिरण्यकश्यप को ही ईश्वर मानने लगे। इधर तो हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ा, इधर इंद्र घबराने लगा और सोचने लगा ये तो अत्याचार कर रहा है। लेकिन इसकी जो पत्नी थी कयादु वो गर्भवती थी। एक दिन हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी से बाहर चला गया तो इंद्र को मौका मिल गया तो कयादु के साथ कुछ महिलाओं का हरण किया और हरण करने के बाद ले जाने लगा। रास्ते में नारद मिल गए और नारद कहने लगे, देवराज इंद्र, हाँ महाराज, इस कयादु को तुम कहां ले जा रहे हो? इंद्र बोला, महाराज इसका पति हिरण्यकश्यप बड़ा अत्याचार कर रहा है और ये कयादु गर्भवती है। अगर इसने लड़का को जन्म दे दिया तो इसका पति इतना अत्याचारी है तो वो पुत्र कितना अत्याचारी होगा। नारद बोले, तुमने ये कैसे समझ लिया कि जिसका पिता अत्याचारी है तो पुत्र भी अत्याचारी होगा? जिसका पिता चोर है तो जरूरी नहीं है कि पुत्र भी चोरी करे। तुम्हें मालूम नहीं जिस कयादु का तुम हरण करके ले जा रहे हो, लेकिन इस कयादु के गर्भ में भगवान का परम भक्त बालक पल रहा। क्या? हाँ, किस देवी कयादु के गुच्छा से और एक परम भक्त प्रकटाएगा। तुम्हें मालूम नहीं इस कयादु के गर्भ में भगवान का परम भक्त बालक रहा है, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से बाप का प्रताप घटाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो, इस कयादु को छोड़ दो, इसे मत ले जाओ। इसके उदर में भगवान का परम भक्त बालक पल रहा है। इसलिए इसे छोड़ दीजिए। नारद ने इंद्र से कयादु के साथ कुछ महिलाओं को छुड़वा लिया। देवर्षि नारद कयादु जो गर्भ धारण किए थी उसी अवस्था में अपनी कुटिया पर लेके गए। मैया कयादु को गीता वेद मंत्रों के उच्चारण सुनाए, शूरवीर महापुरुषों की गाथाएं सुनाई, रामकृष्ण की कथाएं सुनाई। परम भक्त बालक पैदा क्यों नहीं होगा? मैया ने जिस दिन गर्भ धारण किया था परीक्षित जी, अपने पति के मुखारबिंद से भगवान का 108 बार नाम उच्चारण करवाया था। बालक गर्भ में आया तो मैया गीता वेद मंत्रों के उच्चारण श्रवण कर रही है, भगवान की कथाएं सुन रही है। बालक तो परम भक्त होगा। कुछ दिन पहले हमने देखा
माताएं जब गर्भ धारण करती थी तो उनके कमरे में